हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बीएससी बेस्ड में हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और उसमें मैट्रिक्स में जो टॉपिक चल रहा था आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स चल रहा था। ठीक है। हमने दो टाइप से मैट्रिक्स में रैंक आपको डिस्कस कर दी थी, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से और एक डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है। आज बात करते हैं फाइंड द रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म। फाइंड द रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द रैंक बाय एलिकॉन मेथड, आइकेलॉन मेथड होता है। ठीक है। आइकेलॉन मेथड से रैंक निकालना, नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तुम्हारे बीटेक, पॉलिटेक्निक और बीएससी, ठीक है, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, इनमें सभी में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहते हैं उनमें नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना आता है, आइक्यूलेंट फॉर्म से रैंक निकालना आता है। ठीक है। हाँ, तो देखो पहली बात, नॉर्मल फॉर्म होती क्या है हमारी, जो एबी मैट्रिक्स दिया होगा एम बाई एन ऑर्डर का, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अदर एलिमेंट जीरो, जो आइडेंटिटी हमारा चाहे 2x2 ऑर्डर में बच जाए, चाहे 3x3 ऑर्डर में बच जाए, चाहे 4x4 ऑर्डर में बच जाए, वहां से हमारी रैंक डिसाइड हो जाती है। आइक्यूलेंट फॉर्म होती है हमारी, ज्यादा से ज्यादा जीरोस करने का प्रयास करते हैं और वहां जितने नॉन जीरो रोज होते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड ए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय आइक्यूलेंट फॉर्म। ठीक है। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं वही उसकी रैंक होती है। ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। ठीक है। देखो करते हैं। एक ए इक्वल टू ये दिया है हमें, फाइंड द रैंक बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, वन नहीं, नॉर्मल फॉर्म से करनी है। ये 0, -1 और ये -1। हमको डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को जीरो करना रहता है। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब यही होता है। तो ये R2 है, हमने ऑपरेशन वाले टॉपिक में इसको डिस्कस कर दिया था। और ये R3 हमारा पहले से ही 0 है, तो केवल एक ही ऑपरेशन कर लेते हैं। हाँ, R3 को नहीं, R1 एक ही ऑपरेशन, तो ये लगभग यूकल का साइन होता है, R1 से कोई मतलब नहीं, R2 नो चेंज, R3 नहीं, R2 में ऑपरेशन किया है, दिस माइनस दिस 0, ये 1, ये 1, 0, -1 और ये -1। ठीक है। सबसे पहले इन्हें जीरो करते हैं, ये 3 एलिमेंट को, पहला रूलिंग यही रहती है। अब इसको जीरो करना है, ये R3 है हमारा, R3 को लिख दिया हमने R3 + R2। ओके। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 नो चेंज, R2 नो चेंज, 0, 0, 0। ठीक है। अब देखो दूसरे टर्न पर इनको जीरो बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें सी ऑपरेशन, दोनों ही ऑपरेशन यूज हो जाते हैं हमारे, रो कॉलम, रो बाई रो और कॉलम बाई कॉलम, दोनों ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं इसमें हमने नॉर्मल फॉर्म में। तो C2 को लिख सकते हैं हम C2 - C1 और C3 को लिख सकते हैं C3 - 2C1। ओके, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा देख लें आप। C1 नो चेंज, 1, 0, 0, C2 दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, ये 0, दिस माइनस दिस 2 टाइम्स 0, दिस माइनस दिस 1, ये 0 नहीं 1 रहेगा ना, 1 रहेगा, C3 - 2C1, तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा। अब इसमें एक ऑपरेशन और कर दें, इसको 0 बना सकते हैं हम, C3 रिप्लेस बाई C3 - C2। ओके, तो देखो ये बन जाएगा हमारा 1, 0, C1 नो चेंज, C2 नो चेंज, C3 में चेंज हुआ है दिस माइनस दिस। ठीक है, 0, 0, 0। क्या हम इसको 0 बना सकते हैं 1 को? ये कभी 0 नहीं हो सकता,
इसके लेफ्ट और राइट में एलिमेंट हमारे क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मेट हमारा बन गया ये टाइप का। ठीक है, इसको हम जनरेट कर सकते हैं ऐसे करके। ओके, I2 0 0, 2 ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो इसका रैंक हमारा क्या होगा तुम्हारा, हैश रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के युगल होता है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है। आप इसे अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बहुत ही काम का टॉपिक है ये आपका। इसको इरेज करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ, अगला सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बाई नॉर्मल फॉर्म से ही रैंक पूछा है इसमें भी, फाइंड द रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, देखो, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाई नॉर्मल फॉर्म। ये 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा, कितने का, 3x4 का मैट्रिक्स है। 1 -1 2 -1 4 2 -1 2 2 2 -2 और 0, ये 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी। इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को 0 करने का प्रयास करते हैं। वो हमारे पास दोनों ऑपरेशन यूज कर सकते हैं हम। R2 को लिख दें R2 - 4R1 और R3 को लिख दें R3 - 2R1। ओके, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म, R1 नो चेंज, 1 -1 2 -1 0 और 2 +4 6 और -1 -8 -9। ठीक है, समझ गए, -1 -8 -9, 2 + 4 6 हो जाएगा ये। इसमें से 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट किया है। सबसे पहले इनको 0 बनाते हैं हम, इसमें से इसको 2 टाइम्स करके तो ये 4 हो जाएगा, और इसको इसमें से माइनस का 6 हो जाएगा, -2 -4 -6 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। देखो 0 माइनस प्लस का 2, इसको 0 बना सकते हैं हम। R3 रिप्लेस बाई 6R3 -4R2। ओके, कौन इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बच जाता है। R1 हमारा नो चेंज, R2 हमारा नो चेंज, R3 हमारा 0 0। ठीक है, 6 6 36 -36 -+ 4 × 9 0 हो गया, दैट इज 0। और ये हो जाएगा 12 -24 -12 बच जाता है, माइनस का 12 बच गया, ये 2 6 -12। अब इसमें देखो ये मोस्टली, अब इनको 0 करने का प्रयास करते। ठीक है, तो C2 को लिख दिया हमने C2 + C1, C3 को लिख दिया C3 - 2C1 और C4 को लिख दिया C4 + C1। ठीक है, इसमें करो ऑपरेट। ठीक है, तो देखो इसको लिखते हैं, ये बन जाएगा तुम्हारा, लिए लगभग इक्वल का साइन होता है। C1 नो चेंज है हमारा, C2 दिस प्लस दिस 0 6 0 2 टाइम्स करके 0 2 टाइम्स करिए, ये सेम रहेगा, -9 रहेगा, 0 रहेगा। इसमें इसको ऐड करके लिखना है 0, ये 6 और ये -12। ठीक है, इसको हम 0 कर सकते हैं, इनको 0 बनाया आप। ठीक है, तो देखो इनको 0 कर दो, इसको भी 0 कर सकते हैं हम, इसको 0 कर सकते हैं।
इसमें लिख दें C3 रिप्लेस बाई 6C3 प्लस 9C2, ठीक है। और C4 की जगह लिख दें हम C4 माइनस C2, ठीक है। ओके, यहां लिख देते हैं, आप देख लें अच्छे से। ये C1 नो चेंज, C2 नो चेंज, C3 हमारा किसका 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है C2 में है? तो दिस तो दोनों एलिमेंट जीरो ही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा और इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जीरो जीरो और ये माइनस का 12, समझ रहा है? C4 माइनस C2 दिस ये बन जाता है हमारा। अब देखो इसको हम इधर लिखें C3 रिप्लेस बाई C4, ठीक है। तो ये लगभग इक्वल आ जाएगा, C1 हमारा नो चेंज, C2 हमारा नो चेंज, C3 हमारा -12 और ये 0 0 0, ठीक है। इसको ऊपर से थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ देखो एक लाइन डिस्टर्ब करते हैं, इसमें ऑपरेट कर दें हम R2 को रिप्लेस कर दें 1/6 R2 में और R3 को रिप्लेस कर दें -1/12 R3 में। तो ये हमारा नया फॉर्मेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? देखो R1 नो चेंज 1 0 0 0 और 0 1 0 0 और 0 0 1 0। अब देखो नॉर्मल फॉर्म में हमें डिस्कस करना है, तो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारा। इसको हम लिख सकते हैं I3 और ये I3 और ये 0। तो यहाँ थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है हमारा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है, तो हेंस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें अच्छे से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्मल फॉर्म से हमने दो क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए, एक 3x3 ऑर्डर का और एक 3x4 ऑर्डर का। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ अब देखो नॉर्मल फॉर्म से आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे आराम से। अब एक इक्विवेलेंट फॉर्म से भी डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, क्वेश्चन थर्ड को हमने लिखा है, इसका आंसर लिखते हैं बाय इक्विवेलेंट फॉर्म, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स दिस बाय इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द इक्विवेलेंट फॉर्म में, वो होती है हमारी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो A इक्वल टू हमारा दिया है, A इक्वल टू कितना दिया है 1 3 4 5 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3 दिस दिया है। तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी रैंक को डिस्कस करना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का प्रयास करते हैं इसमें। तो देखो R2 को क्या लिखे हम, R2 -3R1, R2 -3R1 और R3 को हम क्या लिख दें R3 + R1। ओके, इसको 3 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, R1 नो चेंज 1 3 4 5, R2 3 टाइम्स 0 0 0 और ये 15 माइनस का 6। ओके, इनको ऐड करते हैं 0 0 0 और ये 2 बच जाता है, ठीक है। इसको हम, ये R3 है, R3 को लिख दें हम 3R3 प्लस R2, 3R3 प्लस R2, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 1 3 4 5 0 0 0 -6 0 0 0 और 0।
क्या ये अब जीरो हो सकता है -6? कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये जीरो हो भी जाएगा तो ये जीरो तुम्हारे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो जीरोस हमारे बन जाते हैं उनको हम जाने नहीं देते हैं, ऐसा ऑपरेशन करना होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे देखो थर्ड, 2 रोज आर नॉन जीरो, तीसरा रोज हमारा जीरो है लेकिन 2 रो हमारे नॉट जीरो है, तो यहां लिख सकते हो hence rank of A is equals to, hence rank of A equals to, hence rank of A equals to number of non-zero rows, नन जीरो रोज कितने हैं तुम्हारे? नन जीरो रोज 1 और ये 2, 2 रोज नन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये बन जाता है क्वेश्चन हमारा। आपने अच्छे से लिख लें, अच्छे से कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जहां भी होते हैं उसमें 10 नंबर का 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। फाइंड द रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द रैंक बाय आइक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक कंफर्म हो चुका है। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मानना है इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन आपका नहीं आता है। आप यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठते हैं, डिस्क्रिप्टिव में नहीं हो, आप पीजीडी का एग्जाम दे रहे हैं या जीआईसी का दे रहे हैं या केवीएस उसका एलटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सबसे बेटर तरीका है, यदि 3x3 ऑर्डर है या 2x2 ऑर्डर है, तो फाइंड द रैंक बाय डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, डिटरमिनेंट या जीरो आता है तो उससे लोअर ऑर्डर ले लेते हैं, डिटरमिनेंट नॉट जीरो तो रैंक उस ऑर्डर के इक्वल हो जाती है। ठीक है, और दूसरा तरीका हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम तब लगाते हैं जब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया है। ठीक है, तब हम उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन हमारा इजीली बन जाता है। अब यदि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है और नॉर्मल फॉर्म से रैंक पूछा है तो तरीका यही, उसमें दोनों ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं हम, रो बाई रो और कॉलम बाई कॉलम, रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। आपको देखो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बीएससी बेस्ड का आपका कोई टॉपिक अधूरा नहीं रहेगा। इसमें आगे मिलेगा आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, उसकी हेल्प से इनवर्स निकालना, और कैले-हैमिल्टन थ्योरम के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज, और उसके बाद आइगन वेक्टर, एसोसिएटेड वेक्टर। ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे अच्छे से बात करें। ओके, बाय।